जी गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जर्नी विद सलमान। आई होप कि आप सब ठीक हैं, मज़े में हैं, एंजॉय कर रहे हैं। वेलकम करता हूं आप सब के एक और अमेजिंग वीडियो के साथ। जिस तरह से आप लोगों ने थंबनेल में ही देख लिया होगा कि आज हमारी वीडियो का टॉपिक क्या है। इस वीडियो के बारे में काफ़ी क्वेश्चन जो थे वो आए थे कि जी, अगर हम अपनी वाइफ को या लेट से अपने हस्बैंड को या अपनी स्पाउस को फिनलैंड में इनवाइट करना चाह रहे हैं। हम यहाँ पर एज अ स्टूडेंट आए हैं, हम यहाँ पर वर्क कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर आए हुए हैं और अब हम अपनी फैमिली को, बच्चों को बुलाना चाहते हैं। तो जी, फंड रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, इनकम रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, बैंक स्टेटमेंट कितनी चाहिए, फंड्स जो है हमारे बैंक के अंदर कितने होने चाहिए। इसमें हम बात करेंगे कि जी फिनलैंड के अंदर जो इमिग्रेशन है उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कि कितने फंड्स जो हैं वो आपके पास होने चाहिए, उनकी जो इनकम रिक्वायरमेंट्स हैं वो कितनी है उसके बारे में भी बात करेंगे। प्लस हम बात करेंगे कि जब आप यूएई में जाते हो, फिनलैंड की एम्बेसी में जाती हो, फिनिश इमिग्रेशन में जाते हो, तो वहाँ पर आप लोगों के कितने जो है वो खर्चे होते हैं, टोटल कॉस्ट वहाँ पर क्या होती है, वहाँ पर वीज़ा फ़ीस कितनी है, वीएफएस की अपॉइंटमेंट के वक्त फ़ीस कितनी देनी पड़ती है, वहाँ पर और क्या क्या खर्चे होते हैं। और आज जो है मैं वो सारी डिटेल आप सबके साथ शेयर करूँगा ताकि आप लोगों को भी पता हो कि आप लोगों ने अपनी बैंक स्टेटमेंट जो है वो उसको किस तरह से प्रिपेयर करना है। और अगर आप ऑलरेडी फिनलैंड के अंदर हैं, काम शाम कर रहे हैं, तो आपकी इनकम कितनी होनी चाहिए कि आप अपनी फैमिली को इनवाइट कर सकें। सबसे पहले तो अगर तो आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इसको भी लाइक कर दें। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है वो आप कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। और अगर आपको लगता है कि मैंने वीडियो में कुछ मिस कर दिया है, कोई पॉइंट मिस हो गया, कोई चीज़ मिस हो गई है, तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा और भी कोई भी सजेशन हो तो आप वो भी दे सकते हैं। शुरू करते हैं आज का वीडियो। इस वीडियो में मैं जो भी इंफॉर्मेशन आप सबके साथ शेयर करूंगा उसका लिंक जो है ये यहाँ पर भी आ रहा है, प्लस इसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। ये यहाँ की जो इमिग्रेशन है उसका ऑफिशियल लिंक है। काइंडली आप जब भी वीज़ा अप्लाई करेंगे या जब भी आप लोग अपनी डॉक्यूमेंटेशन रेडी करेंगे तो इस लिंक के ऊपर जाकर आपने जो है वो सारी डिटेल चेक करनी है। मोस्टली यहाँ पर जो है वो दिनों में, हफ्तों में, महीनों में, इवन सालों में भी जो डिटेल्स हैं वो चेंज नहीं होती। मोस्टली जो प्राइसेस हैं, जो चीज़ें हैं, वो बहुत देर के बाद बहुत मामूली चेंज होती हैं, लेकिन फिर भी जब भी आप एप्लीकेशन डालने लगेंगे तो आप, इट्स बेटर फॉर यू कि आप लोग ऑलरेडी इसको चेक कर लें। ओके, जो लोग ऑलरेडी फिनलैंड में हैं और अगर उनको लग रहा है कि जी उनकी इनकम कम है या उनको कोई क्वेश्चंस हैं या कोई उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं या कोई कन्फ्यूजन्स हैं, तो मैं उसको दूर कर देता हूँ कि कुछ लोग कहते हैं कि जी अगर आपको केला से कोई हेल्प मिल रही है या आपको कोई चाइल्ड केयर मिल रही है या आपको कोई स्टडी ग्रांट मिली हुई है या आपको कोई और हेल्प मिल रही है तो वो आपकी इनकम के तौर के ऊपर कंसिडर नहीं की जा सकती। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो भी आपकी इनकम के अंदर ही कंसिडर की जाएगी। ये जो मैंने लिंक दिया हुआ है, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं साइड के ऊपर ये चला भी दूँ इसको, आप लोग इसको पढ़ भी सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि जी ये वाले जो बेनिफिट्स हैं ये भी आपके इनकम के तौर के ऊपर यूज़ किए जा सकते हैं। उसके बाद अभी हम बात करते हैं कि जो डायरेक्ट पाकिस्तान से आना चाह रहे हैं, लेट्स से कि फैमिली वीज़ा ही डालना चाह रहे हैं, हस्बैंड को या वाइफ को यहाँ पर एडमिशन मिला है, उस बेस के ऊपर आप पूरी फैमिली जो है वो आप अप्लाई करना चाह रहे हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जी जो भी मेन एप्लीकेंट है उसके अकाउंट में 1000 यूरो जो है पर मंथ होना चाहिए और साल का हो जाएगा 12,000 यूरो, विच इज़ रफली लेट्स से के 36 लाख रुपीज़ जो है पाकिस्तानी वो बन जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो भी मेन एप्लीकेंट के साथ डिपेंडेंट अगर हम उनकी बात करें तो उनको चाहिए 700 यूरोज पर मंथ और साल का जो है वो बन जाएगा 8,400 यूरो। ठीक है, अब हस्बैंड का 1,000 हो गया, जो मेन एप्लीकेंट उसका 1,000 हो गया और जो उसके साथ डिपेंडेंट है उसका 700 हो गया, तो 1700 हो गया। और उसके बाद अगर आपका वन चाइल्ड है तो उसके लिए आपको 500 यूरोज और चाहिए, तो टोटल कितने हो गए 2200 यूरोज। और अगर आपका आपके दो बेबी हैं तो फिर आपको सेकंड बेबी के लिए 400 यूरोज और चाहिए, तो ये कितने हो गए
2600 यूरोस, और अगर आपके 3 बच्चे हैं तो फिर आप उसमें 300 यूरोस और ऐड कर लें। पहले बच्चे के लिए 500, दूसरे के लिए 400, तीसरे के लिए 300, चौथे के लिए 200, पांचवें के लिए 100। तो जे तुसी हाफ दर्जन पूरी कर ली है, उसके लिए आपको कोई पैसे शो नहीं करवाने, गवर्नमेंट ने तानू माफ कर दिता ओदे लिए, एडा वड्डा कारनामा कीता होया। ओके, तो जी ये तो वो है पैसे जो आपके अकाउंट में फ्रीली अवेलेबल होने चाहिए, उन्होंने ये कहा हुआ है। लेट्स से कि अगर आप फिनलैंड में काम शाम कर रहे हो तो ये वो पैसे हैं जो टैक्स के बाद आते हैं आपके अकाउंट के अंदर, टैक्स वगैरह डिटेक्ट होके। ये नहीं कि जी मेरी सैलरी जो है वो 3500 यूरो है तो जी क्या मैं बुला लूँ। अगर आपकी सैलरी 3500 यूरोस है तो आप ये देखें कि उसमें से टैक्स कितना कट रहा है, टैक्स कटने के बाद आपके अकाउंट में कितने आ रहे हैं, कितने बच रहे हैं, उन्होंने वो चीज़ काउंट करनी है। और अगर आप पाकिस्तान से डायरेक्ट अप्लाई कर रहे हैं फैमिली के साथ तो ये जो अमाउंट है ये आप लोगों के अकाउंट में अवेलेबल होनी चाहिए। और जिस तरह से मैंने बहुत सारी वीडियोस में ये बताया हुआ अपनी हाउ टू प्रिपेयर अ फाइल, उसकी वीडियोस भी आपको लिंक्स मिल जाएंगे, वो भी चेक कीजिएगा। उसमें भी बताया हुआ कि जी आपके अकाउंट में अगर 50 यूरोस भी हैं तो वो भी जस्टिफाइबल होने चाहिए कि ये पैसे कहाँ से आए हैं और क्यों आए हैं, वो किसी भी वक्त पूछ सकते हैं। आपका जो भी कोई स्पॉन्सर, अगर आप खुद स्पॉन्सर हैं तो आपको भी पाकिस्तान में फाइलर होना ज़रूरी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। जब आप वीज़े के लिए जाते हो तो ये सारी डॉक्यूमेंटेशन आपको सबमिट करवानी पड़ती है। ओके, जैसे अभी हमने बात की कि आप वीज़े के लिए जब जाते हैं, आई होप कि फिनलैंड के अंदर इमिग्रेशन में क्या कितने पैसे चाहिए वो आप लोगों को समझ लगी होगी। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि जी जब आप जाते हैं फिनिश इमिग्रेशन के अंदर तो वहाँ पर जो वीज़ा प्रोसेसिंग फ़ी है वो कितनी है पर एप्लीकेंट। जो लोग तो यहाँ पर एज अ वर्क कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर आना चाहते हैं, पाकिस्तान से अप्लाई करते हैं या उनको वर्क कॉन्ट्रैक्ट यहाँ से मिला हुआ है, तो जो लोग वहाँ से फर्स्ट रेजिडेंस परमिट अप्लाई करते हैं उनकी जो फीस है दैट इज़ 470 यूरोस, जो कि है इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन। और जो भी कोई एज अ स्टूडेंट अप्लाई करता है तो उनकी फीस है 350 यूरो, जो कि तकरीबन 1,10,000 या 20,000 इस तरह से कुछ बनता है। जो टोटल फंड्स चाहिए हस्बैंड को वो चाहिए 1,000 यूरो पर मंथ, जो साथ में स्पाउस है उसको चाहिए 700 यूरोस पर मंथ, और उसके बाद अगर आपका एक चाइल्ड है तो 500, दो हैं तो 400, और उसके साथ ही जो है मैंने यूएई की भी आपको बता दिया है। आई होप कि दिस वीडियो मेक सेंस टू यू। इफ़ यू स्टिल हैव एनी क्वेश्चन डोंट फॉरगेट टू राइट इन द कमेंट्स। इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें, इसको अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मैं मिलूंगा आप सबको एक और अमेजिंग वीडियो के साथ। कोई भी टॉपिक आप कर चाहते हैं कि मैं उसको कवर करूं तो कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं। मिलूंगा आप सबके एक और अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।